इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। वज़ीर आज़म की ओपन हार्ट सर्जरी आज लंदन में कुछ ही देर के बाद। कराची से सीनियर सर्जन डॉक्टर लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर इमरान हमीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी है, कितनी देर का ये प्रोसीजर है और क्या इस ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले कुछ टेस्ट भी करवाना होते हैं? डॉक्टर इमरान, क्या आप हमें सुन सकते हैं? डॉक्टर इमरान हमीद से हमारा राब्ता हो चुका है। डॉक्टर इमरान, कहिएगा कितना लंबा ये प्रोसीजर होता है और क्या इससे पहले कुछ टेस्ट करवाना भी होते हैं? ये ऑपरेशन तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे और 3 घंटे तक का होता है। उमूमन इसका दौरानिया ये होता है, लेकिन इससे पहले इसकी काफ़ी तैयारी की जाती है और उसके बाद में भी पेशेंट की केयर के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है। अच्छा डॉक्टर इमरान, इस तरह की खबरें भी आ चुकी हैं कि 3 दिन पहले कुछ दवा मखसूस दी जाती है इस सर्जरी से पहले, वो दी गई वज़ीर आज़म को, तो क्या फास्टिंग होती है इससे पहले? क्या सिचुएशन होती है पेशेंट की और कितनी देर लगती है इस ऑपरेशन में? जी हाँ, वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसके लिए पहले से तैयारी की जाती है। पेशेंट को 1 से 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है। फास्टिंग भी होती है, उसके अंदर ओवरनाइट फास्टिंग होती है। इसके अलावा कुछ दवाएं दी जाती हैं, इसके अलावा उसको स्पेशल बाथ दिया जाता है और तमाम तर तैयारियों के बाद पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी उसको कम से कम 3 से 4 घंटे प्रोसीजर के अंदर लगते हैं। उसके बाद उसको ICU में ही शिफ्ट किया जाता है, जिसका दौरानिया तकरीबन 1 से 2 दिन होता है आम तौर पर, अगर पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल रहती है। इसके बाद उसको स्टेप डाउन यूनिट में या वार्ड के अंदर अगर अच्छी केयर है वहाँ शिफ्ट किया जाता है और फिर ग्रेजुअली मोबालाइज करके उसको नॉर्मल तरीके पे लाया जाता है। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कम से कम 5 से 7 दिन लग सकते हैं। ये एक नॉर्मल पेशेंट में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। इसके अंदर वेरिएशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसका इंसार पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की और दूसरी बीमारियां और तमाम तक दूसरी चीज़ों पर होता है। अच्छा डॉक्टर इमरान, ये जो सारा प्रोसीजर है नॉर्मल बाईपास के आदमी, अभी आप साथ ही रहेगा, नाज़रीन को बता दें कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है वहाँ पर। जी हाँ, डॉक्टर इमरान हमीद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान हमीद, आपसे गुफ्तगू हो रही थी ओपन हार्ट सर्जरी से मुतालिक। आप बता रहे थे कि क्या प्रोसीजर होता है, कि पेशेंट को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, कितना वक्त लगता है। हम चाहेंगे कि ये जानना चाहेंगे कि कितना वक्त लगता है रिकवरी के अंदर ऑपरेशन के बाद? हाँ देखिए, इसमें रिकवरी का मामला ये है कि इसके अंदर स्टेजेस होते हैं। एक होती है इमीडिएट रिकवरी, कि पेशेंट को तो जाहिर बात है, आपको पता है, इसमें हार्ट लंग मशीन पे डाला जाता है, बेहोश किया जाता है, उससे रिकवरी होती है। उसके बाद में उसको ICU में शिफ्ट किया जाता है। पेशेंट इनिशियली वेंटिलेटर पर ही रहता है और जब उसके सारे पैरामीटर्स, मतलब धड़कन की रफ्तार, दिल की धड़कन की रफ्तार, सांस की रफ्तार, ब्लड प्रेशर और तमाम तर दूसरी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वीन ऑफ करके पहले तो वेंटिलेटर से ऑफ किया जाता है ICU ही के अंदर। उसके बाद में उसके पैरामीटर्स चेक करते रहते हैं और उमूमन 1 से 2 दिन ICU के अंदर रख कर जब पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद उसको स्टेप डाउन यूनिट में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था तकरीबन 5 से 7 दिन मज़ीद लगते हैं, जिसके अंदर उसको ग्रेजुअली मोबालाइज़ किया जाता है, उसकी वुंड की केयर की जाती है और तमाम तर जो भी उसकी ज़रूरतें होती है वो पूरी की जाती है। अच्छा डॉक्टर इमरान, ये जो सारा प्रोसीजर है, ये जो ऑपरेशन है, इसकी पेचीदगियों के हवाले से आगाह कीजिएगा। इसमें क्या किया जाता है? कोई ब्लॉकेज को ख़त्म किया जाता है? इसमें होता क्या है? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल में इसका नाम है बाईपास। बाईपास ये होता है कि अगर किसी जगह कोई रुकावट है तो उस रुकावट के असरात को ख़त्म करने के लिए आप साइड से एक और रास्ता बना देते हैं। हमारे दिल में खून की 2 मेन नालियाँ हैं, राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी। लेफ़्ट की मज़ीद 2 फ़ौरन शाखें हो जाती हैं, तो इस वजह से कहा जाता है कि दिल के अंदर 3 शरियानें हैं। अगर इन शरियानों में किसी एक में, 2 में, 3 में किसी जगह चर्बी जमा हो जाए तो खून का बहाव वो नहीं रहता जो नॉर्मली होना चाहिए और हार्ट मसल को उतना ब्लड नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, ख़ास तौर पर जब बंदा एक्सरसाइज करे या चले फिरे। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो दिल की मेन शरियान है, जिसको एओर्टा कहते हैं, उसके अंदर सुराख करके एक नई शरियान डाल दी जाती है, जो कि या तो टांग से ली जाती है या हाथ से भी ली जा सकती है। और उसका एक सिरा एओर्टा से लगा दिया जाता है और दूसरा सिरा
उस कॉर्नरी आर्टरी को लगा दिया जाता है जिसके अंदर के ऑब्स्ट्रक्शन है, और ये दूसरा हिस्सा जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन से आगे लगा दिया जाता है। इस तरह से वो जो ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो रुकावट थी, जिसकी वजह से खून सही नहीं बह पा रहा था और हार्ट मसल को खून सही नहीं मिल रहा था, वो चीज़ बाईपास हो गई। तो इस वजह से हम इसको कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना पेचीदा ऑपरेशन होता है और कितना रिस्की होता है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, शुरू में तो ये बहुत ही पेचीदा ऑपरेशन था और तमाम ऑपरेशनों में से एक ये बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन वक्त के साथ, तरक्की के साथ, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ इसके अंदर काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। पहले तो तकरीबन 8 से 10 घंटे लगते थे, ब्लड भी बहुत ज़्यादा अरेंज किया जाता था, लेकिन अब ये चीज़ें कम होते होते 3 से 4 घंटे पे आ गई हैं, और क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा आसानियाँ तो बहुत पैदा हो गई हैं, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेशंस का एहतमाल बहरहाल रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कॉम्प्लिकेशन फ्री है, और क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है, 3 से 4 घंटे पेशेंट एनेस्थीसिया में रहता है, उसके बाद वेंटिलेटर पर रहता है, तो इन तमाम चीज़ों की भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बिसाइड्स सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा डॉक्टर इमरान, जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन 6 से 7 दिन लगता है रिकवर होने में, और उसके बाद बिल्कुल इंसान ठीक हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस सारे प्रोसीजर के बाद सफ़र करने की इजाज़त कब तक मिल जाती है, इंसान ट्रैवल कब तक कर सकता है? हाँ, इसमें यह होता है, देखिए ये जो मैंने 5 से 7 दिन या 6 से 7 दिन का ड्यूरेशन दिया है, ये हॉस्पिटल स्टे का ड्यूरेशन है, ये बिल्कुल ठीक होने का ड्यूरेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक होने के ड्यूरेशन को, उस पूरे फेज़ को हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन, और रिहेबिलिटेशन शुरू होता है जब से पेशेंट का वुंड लगता है, यानी कि उसका सीना खुलता है, उस वक्त से लेकर जब तक वो अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ पे ना आ जाए। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर 6 हफ्ते से 12 हफ्ते तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। 6 हफ्ते से 12 हफ्ते तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। ठीक है जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और वो घर हो गया तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ट्रैवल कर सकते हैं? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कौन सा ट्रैवल? एयर ट्रैवल या लैंड ट्रैवल या कार ट्रैवल? एयर ट्रैवल तो नहीं कर सकता उस वक्त, एयर ट्रैवल नहीं कर सकता। एयर ट्रैवल का ये है कि एक होम फेज होता है, होम फेज के अंदर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रेजुअली मोबिलाइज किया जाता है। अच्छा, जिस तरीके से डॉक्टर साहब आपने बताया कि 6 से 12 हफ्ते लगते हैं रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस होता है हॉस्पिटल से फारिग होने के बाद, तो क्या क्या एहतियात इसमें ज़रूरी हैं? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उनकी मीटिंग्स भी होती हैं, तो क्या वो इन तमाम चीज़ों में जो है नॉर्मल लाइफ में वो आ सकेंगे? देखिए, इन्हीं तमाम चीज़ों से और नॉर्मल लाइफ की टेंशनों से बचाने के लिए 6 से 12 हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। ठीक है जी। वरना अगर आदमी इस तरह से हो कि 1 हफ्ते में ऑपरेशन कराए और फिर दोबारा नॉर्मल लाइफ पे आ जाए, तो ये नामुमकिनात में से है। ठीक है जी। इस तमाम चीज़ को बचाने के लिए और उसको एक ग्रेजुअल रिकवरी पे लाने के लिए उसकी लाइफ को नॉर्मल लाइफ से हटाया जाता है। एक्सरसाइज पहले शुरू में तो नॉर्मल वॉक वगैरह कराई जाती है, उसके बाद एक ग्रेडेड एक्सरसाइज का प्रोग्राम किया जाता है जिसके अंदर उसको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है और उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ईच एंड एवरीथिंग मॉनिटर की जाती है। उसके बाद एक एक्सरसाइज लेवल पे जब वो अचीव कर लेता है, फिर हम इस बात की इजाज़त देते हैं कि हाँ, अब आप अपने नॉर्मल जो डेली रूटीन है वो शुरू कर सकते हैं। ये नॉर्मल आदमी के साथ में, हर बाईपास वाले ऑपरेशन वाले आदमी के साथ में इसी तरह से किया जाता है। इसी का दौरानिया मैंने आपको बताया। इसके फेजेस मैंने आपको बताएं कि जी एक हॉस्पिटल फेज़ है, फिर एक होम फेज़ है, उसके बाद एक यानी कि अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज फेज़ होता है। इन तमाम फेजेस से, रिहेबिलिटेशन के फेजेस से गुजरने के बाद, जिसमें तकरीबन 6 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक लग सकते हैं, पेशेंट इस काबिल होता है कि हाँ, अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकता है। अच्छा डॉक्टर इमरान, जैसा कि आपने कहा कि 6 to 12 वीक्स लगते हैं नॉर्मल लाइफ की तरफ आने में, तो क्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, जैसा कि आपने कहा कि एयर ट्रैवल नहीं कर सकते, तो क्या 6 से 12 हफ्ते बाद ही एयर ट्रैवल भी किया जाएगा? नहीं, उसके अंदर डिपेंड करता है कि इन्हिसार उसका किस बात पर है। एयर ट्रैवल के लिए यह है कि 4 हफ्ते के बाद, 3 से 4 हफ्ते के बाद जो है वो इजाज़त दी जा सकती है, बशर्ते कि रिकवरी बिल्कुल स्मूथ जारी हो। कंडीशन पे डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इमरान हमीद हमारे साथ मौजूद थे। यही कहना था कि ओपन हार्ट सर्जरी के बाद मामूल पर आने में 6 से 12 हफ्ते लगते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद फौरन ही हवाई सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। मरीज को पहले हल्की वर्जिश कराई जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आते हैं। तकरीबन 5 से 7 दिन तक जो है अस्पताल में ही एडमिट रहेंगे।